वैसे ही ओम पूरब के सारे ध्वनि शास्त्र को समाहित कर लेता। ये भी एक वैज्ञानिक सूत्र है। आ, उ, मा, इन तीनों को इकट्ठा करके निर्मित हुआ है ओम, और इसके विशेष प्रयोग हैं। और कृष्ण कहते हैं कि समस्त अक्षरों में मैं एक अक्षर हूं, ओम। सारे शास्त्र छोड़ दो, हर्ज ना होगा। सारे शास्त्र भूल जाओ, हर्ज ना होगा। एक ओम याद रह जाए, और एक ओम को अपने भीतर गुंजाने की कला याद रह जाए, और एक ओम के साथ अपने को लयबद्ध करने की क्षमता आ जाए, और ऐसी घड़ी आ जाए कि आप मिट जाओ और भीतर केवल ओम का उच्चार रह जाए, तो परमात्मा सत्ता में प्रवेश हो जाता है। क्योंकि ओम के बाद जो नीचे गिरेगा फिर वो निर्ध्वनि शून्य जगत में प्रवेश करता है। फिर वो परमात्मा के एकाकार निराकार में प्रवेश कर जाता है। ओम द्वार है आखिरी। अगर ओम से जगत की तरफ चले तो फिर आ, उ, मा, तीन ध्वनियां, और फिर तीन ध्वनियों से समस्त संसार का विस्तार है। अगर ओम के पीछे चले तो ओम के बाद शब्द ध्वनियां सब खो जाते हैं, अंततः आप भी खो जाते हैं। सिर्फ ओंकार मात्र रह जाता है, सिर्फ ओम मात्र रह जाता है। इसका अर्थ है कि ओम किसी मनुष्य के द्वारा पैदा की गई ध्वनि नहीं है, अस्तित्व की ध्वनि है। द साउंड ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, अस्तित्व की ही ध्वनि है। जैसा कभी आपने सन्नाटे की ध्वनि सुनी है, रात कोई आवाज नहीं है तो सन्नाटा मालूम पड़ता, उसकी भी अपनी ध्वनि है। ठीक वैसे ही जब मनुष्य का सब अहंकार, सब विचार सब शांत हो जाते और गहन मौन होता है, उस मौन में भीतरी सन्नाटे में जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसका नाम ओम है। उस ओम में प्रवेश ही कृष्ण कहते हैं मुझ में प्रवेश है। समस्त अक्षरों में एकाक्षर ओंकार हूं। हजारों प्रकार के यज्ञ हैं, उन यज्ञों में जप यज्ञ हो। जप को थोड़ा हम समझ लें। यज्ञ का अर्थ होता है कोई भी योजना, कोई भी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम अपने और अस्तित्व के बीच सेतु निर्माण करें, एक ब्रिज बनाएं। कोई भी योजना। एक बात तय है कि हम टूटे हुए हैं, अस्तित्व से कहां जुड़े हैं हमें पता नहीं, कैसे वापस मिलन हो इसका पता नहीं, तो कोई मार्ग, कोई सेतु, कोई रास्ता बनाने की व्यवस्था का नाम यज्ञ है। बहुत तरह से वो व्यवस्था बन सकती, और जिस व्यवस्था से भी आप जगत के अस्तित्व से जुड़ जाते हैं वही व्यवस्था यज्ञ हो जाती। इसलिए हजारों प्रकार के यज्ञ हैं। और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में ना आएगा, लगेगा क्रियाकांड है, व्यर्थ का पाखंड है। लेकिन ये तो कोई भी चीज लगेगी। अगर एक आदमी को, आदिवासी को हम पकड़ लाएं और एक रेडियो को खोल के उसके सामने बिछा दें तो वो कहेगा ये क्या पागलपन। उसने कभी रेडियो ना देखा हो और उसे पता ना हो कि तारों की एक व्यवस्था भी ध्वनि को पकड़ने का उपाय बन जाती है, तो वो कहेगा ये क्या पागलपन। और फिर अगर कोई एक आदमी कहे कि मैं इस यंत्र को निर्मित कर रहा हूं और तारों को जोड़ता चला जाए, तो उस आदिवासी को तो यह आदमी भी पागल मालूम पड़ेगा कि क्या क्रियाकांड कर रहे हो, पागल हो गए हो। इसके द्वारा तुम सोचते हो कि दूर, हजारों मील दूर दिल्ली की आवाज पकड़ोगे। स्वभावतः उसके कहने में भी भूल नहीं है, उसका तर्क भी उचित है, उसके अनुभव पर आधारित है। अगर रेडियो आपने भी ना देखा होता तो आप भी यही कहते। अगर बिजली आपने भी ना देखी होती और आप देखते एक मैकेनिक को यहां के तार फैलाते हुए, और वो कहता कि तारों को फैला के रात यहां दिन जैसा उजाला कर देंगे, तो आप भी कहते कि दिमाग खराब हो गया। सिगमंड फ्रायड ने लिखा है अपने संस्मरणों में कि पहली दफा जब उसके गांव में बिजली आई तो उसका एक मित्र देहात से उसके घर मेहमान हुआ। सिगमंड फ्रायड भूल गया बताना कि बिजली कैसे बुझाई जाती है।
बटन से। उस आदमी को तो पता नहीं था, उसने लालटेन बुझाई थी, चूल्हे की आग बुझाई थी, सब बुझाया था, लेकिन बटन से भी कोई चीज बुझने वाली इसका उसे कोई कल्पना भी नहीं हो सकती। संकोच बस उसने पूछा भी नहीं। कई दफे ख्याल तो आया कि ये लालटेन कैसे बुझेगी, लेकिन ये सोच के कि कोई मुझे मूल समझेगा अगर मैं पूछूं, उसने सोचा सब सो जाएं, कमरा बंद करके कोई उपाय निकाल लेंगे और बुझा देंगे। कमरा बंद करके उसने बहुत उपाय किए, सब तरफ से फूका, कुर्सी रख के ऊपर चढ़ के बल्ब को फूका, हिलाया, सब तरफ जांचा परखा कि कोई तरकीब हो, कुछ हो, कहीं कुछ न था। उस बल्ब में कोई बुझने का उपाय ही न था। आपको लगेगा कैसा पागल था, लेकिन आप गलती करते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं। आप भी होते यही करते, क्योंकि दूर दीवार पर कहीं कोई छिपी हुई दरवाजे की आड़ में बटन होगी, ये ख्याल भी आए तो कैसे आए। आपको आ जाता है क्योंकि आपको पता है, उसको पता नहीं था। आधी रात तक उसने सब तरह के उपाय कर लिए, फिर उसने सोचा जब ऐसे ही आंख बंद करके पढ़ रहा हो, सुबह देखा जाए। रात भर लेकिन बार बार उसको ख्याल छूटे ना कि वो किसी तरह बुझ जाए तो अच्छा। सुबह जब फ्रायड ने उससे पूछा कि नींद तो ठीक हुई, उसने कहा नींद तो सब ठीक हुई, लेकिन अब मैं अपनी मूढ़ता का ख्याल छोड़ के पूछता हूं कि इस लालटेन को बुझाने का भी कोई उपाय है या नहीं। रात भर इसे मैं बुझाता रहा हूं, सब मैंने अपनी बुद्धि लगा दी। फ्रायड ने जाके बटन दबाई, वो लालटेन बुझ गई, वो आदमी चमत्कृत हो गया। उसने कहा क्या जादू करते हो, ये क्या मंत्र है। जिस योजना की हमें व्यवस्था का पता ना हो, वो योजना व्यर्थ मालूम पड़ने लगती। बहुत से यज्ञ इसीलिए व्यर्थ मालूम पड़ने लगे, उनके भीतर कुछ द्वार हैं, वे भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से भी कहीं से संबंधित होने का मार्ग है। कुछ लोग आग जला के बैठे हैं और घी छिड़क रहे हैं, अब तो करीब करीब पागलपन की हालत है, क्योंकि छिड़क रहे हैं उनको भी पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, जो देख रहे हैं उनको भी पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। हमारे हाथ में कुछ बातें रह गई अधूरी, अन्यथा उनका पूरा का पूरा विज्ञान है, पूरी साइंस है, और एक विशेष व्यवस्था से जगत के अस्तित्व में प्रवेश होने का उपाय, उस उपाय का नाम यज्ञ है। कृष्ण कहते हैं इन सब उपायों में जप यज्ञ में हूं, क्योंकि इन सब में सूक्ष्म और सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ है। जप यज्ञ का अर्थ है अपने भीतर ध्वनियों का एक ऐसा संघात निर्मित करना, ध्वनियों का एक ऐसा जाल निर्मित करना अपने भीतर कि वो जो परम ध्वनि है जगत की, उससे हमारा संबंध हो जाए। अपने भीतर ए सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर साउंड पैदा करना, ताकि बाहर के जगत में जो ध्वनियों का फैलाव है उनसे हमारा तालमेल हो जाए। जब आप अपने भीतर कहते हैं ओम ओम ओम, तब आप अपने भीतर अपने रोए रोए को एक विशेष ध्वनि से संवादित, प्रभावित कर रहे हैं। अगर ये ध्वनि व्यवस्था से की जाए तो आपका रोआ रोआ, आपके शरीर का कोष्ठ कोष्ठ इससे आंदोलित हो जाएगा। अगर ये ध्वनि ठीक से की जाए तो बहुत शीघ्र आपका पूरा शरीर एक स्टेशन, एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो जाएगा। आपके पूरे शरीर से एक विशेष ध्वनि इस विस्तार, चारों तरफ के विस्तार में आंदोलित होने लगेगी, और जब आपका पूरा शरीर एक विशेष ध्वनि में लयबद्ध हो जाता है, तब तत्क्षण बाहर के जगत से उस ध्वनि से मेल खाती ध्वनि और आपके बीच सेतु निर्मित हो जाता है। ये सेतु निर्मित करने का अर्थ है जप यज्ञ।